लो मांगा मैंने तो गाइस, जिसका आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा इंतजार था, वो वाली मांगा लेके मैं आपके सामने अब आ चुका हूँ। हाँ, द सेंस ऑफ अज्यूमेंट प्लेथिंग, बहुत सारे नाम से जाने जाती है मांगा। और हाँ, हमारी यून कार्मा, जिसका सब आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, तो वो आ चुकी है आपके सामने। तो बिना समय बर्बाद करे हुए चलो तांडव शुरू कर। स्टूडेंट को बेहोश करने के बाद में जो यून कर्मा, उसके सामने बहुत सारा गेट कर पे आवाज़ हो रही होती है कि हे बच्चों, तुम अंदर क्या कर रहे हो, जल्दी से गेट खोल लो। और टीचर चिल्ला रहा होता है कि ये सच में ये स्लाइडिंग डोर, मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। हे कौन वो, जाके जल्दी से ड्यूटी नाइट ड्यूटी के रूम से क्रोबार लेके आओ, हमें गेट को तोड़ना ही पड़ेगा। तभी हमारी जो यून कर्मा हल्की सी स्माइल करती है कि वेल, हाँ, मुझे लगता है कि ब्रेकिंग डोर ये थोड़ा-सा एक्सपेक्टेड था मेरे लिए। चलो ठीक है, अगर ऐसे खेलना चाहते हो तो तब तक मैं कुछ ना कुछ मज़े कर लूँ। मेरी अनकॉन्शियस प्लेथिंग के साथ में ये मेरी नई डॉल है ना? बहुत प्यारी है। हमें दिखाया जाता है जो हमारी प्रेज़िडेंट होती है वो बेहोश पड़ी होती है। वो एकदम से उठती है, कहती है क्या? यहाँ पे हुआ क्या था? हैं? क्या मैं सच में बेहोश हो गई थी यून कार्मा के हिट से? जी हाँ, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या मैं सच में उसके अटैक से बेहोश हो गई थी? लेकिन यून कार्मा कहाँ पर है? तभी मैं दिखाया था जो एकदम से पीछे से आवाज़ आती है, हेलो क्लास प्रेज़िडेंट, कैसी हो आप? और हमें क्लास प्रेज़िडेंट वो एकदम से डर जाती है और हमें दिखाया जाता है कि उसके पीठ पे बैठी हुई यून कार्मा और कह रही होती है कि हेलो क्लास प्रेज़िडेंट, कैसी हो आप? आप जाग गई? तभी हमें दिखाया था एकदम से कहती है कि तुम मेरी पीठ पे क्या कर रही हो हैं? जल्दी नीचे उतरो। और मेरा हाथ तुमने बाँध रखा है। सच में तुम हरामज़ादी, मेरा हाथ जल्दी से खोलो, नहीं मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। और सच में तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ कुछ जो मर्ज़ी है चाहेगा वो करोगी? ये स्कूल की प्रॉपर्टीज़ है, इसके अंदर तुम ये ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना? जल्दी मेरा हाथ खोलो, नहीं मैं तुम्हें जान से मार दूँगी। वो बार-बार इतना बोल रही है, तभी हमें दिखाया जाता है वो एकदम से उसकी शर्ट पीछे से ऊपर उठा देती है और वो हमारी जो प्रेज़िडेंट होती है थोड़ा-सा शर्मा सी जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है वो काँच उठाती है हमारी यूनकर्मा और उसके बहुत प्यार से हल्का-हल्का, जैसे नमक नहीं डालते एचएम वाले, मतलब होटल वाले, वो उससे स्टाइल से नमक की तरह काँच डाल देती है और उसकी वो जो टी-शर्ट है वहाँ पे नीचे कर देती है और उसी काँच के ऊपर खींच के घुटना मारती है भाई साहब। बहुत खतरनाक है लड़की। तभी मैं दिखाया था वो एकदम से जो हमारी प्रेज़िडेंट होती है चिल्लाती है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ, चिल्ला रही थी तो बहुत दर्द हो रहा है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, उसकी आँख से आँसू निकल रहे थे। वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, कह रही थी तू मैं तुझे छोड़ूँगी नहीं। वो अपने दाँत बीच के सिर्फ़ उसको गालियाँ दे रही थी। तभी मैं दिखाया था कर्मा जो एकदम हमेशा की तरह चिल रहती है और हमें दिखाया जा रहा था कि एकदम से कह रही थी, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं प्रेज़िडेंट, काफ़ी चिल्ला रहे थे। अभी यून कर्मा जो होती है उसके अब समझ जाओ, ठीक है? तभी हमें दिखाया जा रहा था कि यून कर्मा धीरे से प्रेज़िडेंट के कान के पास आती हुई कहती है कि प्रेज़िडेंट, सच में तुम काफ़ी ज़्यादा कमाल की हो। तुम्हें तो अभी तक मेरे सामने गिड़गिड़ाना चाहिए था, मुझसे भीख माँगनी चाहिए थी कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ। लेकिन सच में तुम अभी भी काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो अपनी डिक्शनरी से गालियाँ निकालते हुए। और तुम खुद को एक डॉक्टर की फैमिली से डॉक्टर की बेटी कहती हो। सच में मुझे लगता है तुमने बिल्कुल भी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स नहीं है, वो मुझे तुम्हें सिखानी होगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा काँप रही थी, हमारी प्रेज़िडेंट कह रही थी कि मेरे ऊपर चढ़ जाओ प्लीज़, प्लीज़, हम इस बारे में बात कर सकते हैं। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो दोनों एकदम से बाहर की तरफ देखते हैं और कोई बाहर से चिल्ला रहा होता है, तुम लोग जो भी कुछ कर रहे हो अभी-कभी रोक दो, ठीक है ना? और क्रोबार आ चुका है, हाँ ठीक है, मैं समझ गया हूँ। क्रोबार आ चुका है, हम गेट गेट खोल रहे हैं। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि टीचर बाहर से चिल्लाता है कि ये क्रोबार तो बहुत छोटा है, इससे कुछ भी नहीं होगा, हमें कुछ बड़ा चाहिए, जल्दी से कुछ ना कुछ करो। तभी हमें दिखाया दूसरा वाला चिल्ला रहा होता है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ये एमडीएफ की प्लाईवुड है, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हमें लात मार के तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए जब तक ये गिर नहीं जाता। तभी हमें दिखाया जाता है, जो हमारी प्रेज़िडेंट होती है वो मन में सोच रही होती है कि सच में इन लोगों से एक सिंगल डोर नहीं टूटा अभी तक, कितने ज़्यादा इडियट है, किसी काम के नहीं। तभी हमें दिखाया जा रहा था कि जो हमारी यून कर्मा होती कह रही थी कि क्लास प्रेज़िडेंट, तुमने सुना है बाहर क्या हो रहा है? और ये सब के सब लोग हाँ, क्या बात कर रहे हैं? तो इसका मतलब है कि टीचर भी हमारे जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड टाइम से गुज़र रहे हैं और मुझे पता है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उन लोगों को ये डोर खोलने के लिए। तो हाँ, मुझे लगता है कि उससे पहले हमें थोड़ा मज़ा कर लेना चाहिए। और जब वो ये सारी सारी चीज़ें देखेंगे, इस टूटे हुए ग्लास को, इन सारी जगह को एकदम ऊबड़-खाबड़ हुआ, तो वो सच में मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से चीज़ों को छोड़ेंगे। और मुझे अपने बारे में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सच में अपने ग्रेड्स और अपने रिकॉर्ड्स को लेके बिल्कुल भी फ़र्क नहीं करती कि अब ऊपर जाएँगे कि नीचे जाएँगे। लेकिन एक मॉडल स्टूडेंट आपके जैसी, उसकी तो स्टोरी थोड़ी डिफरेंट होगी ना। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है, जो प्रेज़िडेंट होती है, वो पूछ रही है, तो इससे तुम्हें क्या मिलेगा? तभी वो एकदम से कहती है जो हमारी यूनकर्मा की, आप कहना क्या चाहती हो? इससे मुझे तो बहुत कुछ मिलने वाला है और वैसे भी मैं इस जो फ्लोर है इसको देख के थोड़ा-सा ज़्यादा कंसर्न में हूँ क्योंकि ये फ्लोर मुझे काफ़ी ज़्यादा गंदा दिख रहा है। ठीक है, मैं इसको सोच रही हूँ थोड़ा-सा साफ़ कर दूँ।
और कैसा रहेगा कि मैं इसको साफ़ करूँ एक ह्यूमन स्किन से, एक डिस्क्लोज़ की तरह, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। तभी हमें दिखाया जा रहा था जो हमारी प्रेज़िडेंट होती है, कहती क्या तुम्हारा मतलब क्या है? तभी हमें दिखाया जा रहा था यूनकर्मा काफ़ी ज़्यादा प्यारे अंदाज़ में कहती है कि क्या मतलब? ऑफ़ कोर्स क्लास प्रेज़िडेंट, जब से मैं यहाँ पे आया तब से मैं एक ही चीज़ देख रही हूँ, आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज़ है, काफ़ी ज़्यादा फेयर है, तुम्हें पता है? और मुझे जब से मैं आई तब से मैं सोचती हूँ कि तुम्हारी स्किन जो है वो एकदम प्योर व्हाइट है, जैसे कि कोई गीला कपड़ा। मुझे इससे ना ज़मीन साफ़ करने का काफ़ी टाइम से मन था। तभी मैं दिखाया था जो प्रेज़िडेंट होती है, फिर ज़्यादा काँप रही थी, कह रही नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ ऐसा मत करो। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारी यूनकर्मा होती है वो कहती है कि मुझे लगता है कि ये फ्लोर सच में काफ़ी ज़्यादा गंदा है। तभी जो प्रेज़िडेंट होती है, नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो, 1 सेकंड, 1 सेकंड, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तभी हमें दिखाया था यूनकर्मा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हल्का-सा मुँह बनाते कहती है कि तुम थी जो स्प्रे कर रही थी मुझे केमिकल वाटर गन से, है ना? तो तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तभी जो प्रेज़िडेंट होती है, नहीं, नहीं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे ऐसा मत करो और ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और प्लीज़ मुझे मुझे धक्का मत दो। मैं नहीं करना चाहती। तभी हमें दिखाया था अंदर से आवाज़ आ रही होती है कि सॉरी बाहर से आवाज़ आ रही होती है कि तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो अंदर? जल्दी से जल्दी गेट खोलो, नहीं हम अंदर आ रहे हैं और हमें दिखाया जा रहा था जो ये हमारी प्रेज़िडेंट चिल्ला रही थी, प्लीज़, प्लीज़ मेरी कोई मदद करो, प्लीज़ मेरी कोई मदद करो। ये मुझे मार डालेगी, ये मुझे छोड़ेगी नहीं। तभी हमें दिखाया जा रहा था जो हमारी कर्मवती कह रही थी कि सच में अभी तक तो आप मैं आपको सोच रही थी कि थोड़ा कम ही परेशान करूँगी, लेकिन अब आप तो झूठ भी बोल रही हो क्लास प्रेज़िडेंट, ये अच्छी बात नहीं है। चलो ठीक है फिर, कैसा रहेगा कि मैं भी सिंपली इन सब चीज़ों को पहले साफ़ करूँ, उसके बाद आपसे बात करूँ। वो उसको धक्का दे रही होती है और वो कहती है, "नहीं, नहीं प्लीज़ मुझे धक्का मत दो, प्लीज़ मुझे धक्का मत दो।" हमें दिखाया जाता है नीचे में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक केमिकल होता है और हमारी क्लास प्रेज़िडेंट जो होती है, काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रही होती है और तभी हमें दिखाया जाता है जो जिम टीचर होता है, वो तुरंत का तुरंत लात मार के गेट को तोड़ देता है, कहता है, "तुम सब लोग वहीं पे रुक जाओ, यहाँ हो क्या रहा है?" और हमें दिखाया जा रहा था वो सारी चीज़ें देख के काफ़ी शॉक हो जाते हैं सारे के सारे लोग और कहते हैं, "यहाँ ये यहाँ हो क्या रहा है?" और हमें दिखाया जा रहा होता है इस पैनल के अंदर जो हमारी क्लास प्रेज़िडेंट है उसको उसी केमिकल के अंदर धक्का देने की कोशिश करी जा रही होती है यूनकर्मा के द्वारा। तभी वो जो क्लास प्रेज़िडेंट चिल्ला रही थी, "प्लीज़, प्लीज़ मेरी मदद करो।" और जो हमारा जिम टीचर होता है वो यूनकर्मा को पकड़ के एकदम से सामने की तरफ ले जाके लड़ा देता है, कहता है, "तो यूनकर्मा ये तुम वापस से हो ना?" तभी हमें दिखाया जा रहा था, वो कहती, "क्या? तुम मुझे रोकोगे?" एकदम से जो हमारा जो जिम टीचर होता है वो कहता है कि तुम मेरे सामने ऐसे कैसे रिएक्ट कर रही हो? और हमें दिखाया जा रहा होता है कि जिम टीचर पूछता है कि तुम करना क्या चाहती थी इसके साथ में? और ये नीचे कैसे गिरी हुई थी? यहाँ हो क्या रहा है? मैं सच से बता रहा हूँ, मुझे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। तभी हमें दिखाया जा रहा था कि वो एकदम से कहता है और वैसे भी हमने इसकी आवाज़ सुनी थी बाहर चिल्लाने की, तुम क्या क्या करना चाहती हो? हमें दिखाया था 2 और टीचर वहाँ पे अंदर आते हैं और एकदम से कहते हैं कि यहाँ कोई क्या तूफ़ान आया था यहाँ से होके गुज़रा है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सारी चीज़ें ये सिर्फ़ 2 लड़कियों ने करा है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। हमें दिखाया था हर तरफ चीज़ें इधर-उधर बिखरी पड़ी हुई होती हैं, ग्लास टूटे हुए पड़े होते हैं और हमें दिखाया जाता है ये जो टीचर तो काफ़ी गुस्से में आता है। कहता है, "तुम ब्रैट्स तुम्हारी हिम्मत कैसे है? तुम्हें पता है सेमेस्टर अभी स्टार्ट ही हुआ है और लैब के इक्विपमेंट अभी जल्दी अपडेट करे गए हैं। इसके बावजूद तुम्हें क्या लगता है स्कूल का बजट एकदम से ही एकदम क्या बहुत ज़्यादा बजट मिलता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम लोगों को मैं छोड़ने वाला नहीं, तुम लोगों को मैं डिसिप्लिनरी एक्शन लूँगा।" और हमें दिखाया जाता है तभी वो पूछता है, "तुम्हारा नाम और तुम्हारी क्लास मुझे बताओ।" तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रेज़िडेंट होती है वो कह रही थी कि मेरा नाम है मून यूनजिन और मैं फर्स्ट ईयर में हूँ क्लास 6 में। तभी तो कहा क्या मून यूनजिन? तभी जो दूसरा टीचर होता है वो कहता है कि हाँ, ये तो वही लड़की है ना जो अब की बार स्कूल मॉक टेस्ट में फर्स्ट आई थी इन मार्च में। तभी दूसरा कहता है हाँ, सही कहा तुमने तो फिर ठीक है, ये तो उसी से बिलॉन्ग करती है ना, इसी की वजह से हमारे मेडिकल स्कूल का काफ़ी ज़्यादा नाम होता है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम युनजिन जो है वो यहाँ पे विक्टिम है, ठीक है ना? तुम अपने बारे में बताओ, तुम्हारी स्टेट क्या है, तुम्हारी क्लास क्या है, तुम्हारा नाम क्या है? तभी हमें दिखाया जा रहा था वो जो यून कर्मा होती है सिर्फ़ उसको देख रही होती है और हमें दिखाया जाता है एकदम कहते क्या ये काफ़ी ज़्यादा फ़ैमिलियर लग रही है मुझे देखते हुए। तभी हमें दिखाया यून कर्मा हल्की स्माइल देके कहती है, "माय माय टीचर आप भूल गए क्या मेरे को? अभी थोड़ी देर पहले ही तो हम लोग मिले थे हाँ, टीचर्स ऑफ़िस में। लगता है आपको मुझे फिर से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। मैं हूँ यून कर्मा, मैं हूँ एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट।" तभी हमें दिखाया था वो एकदम से कहते क्या यून कर्मा और वो उसके मन में कुछ रिंग से होती है, उसकी कुछ घंटी बजती है तभी वो कहता है कि तो यून कर्मा तुम्हारे स्टेप डॉटर कैसे हैं? वो तो अच्छे हैं ना? सब कुछ ठीक से तो कर रहे हैं ना वो? सब कुछ बढ़िया जा रहा है? तभी हमें दिखाया था जो प्रेज़िडेंट तो काफ़ी शॉक हो जाती है कि अरे! क्या यहाँ पे हो क्या रहा है? और हमारे दिखाया जा रहा था जो हमारा जिम टीचर था कहता है क्लास प्रेज़िडेंट लेकिन फिर भी ये कोई यहाँ बैठ के नॉर्मल बात करने का समय नहीं है। हमें कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। उससे पहले हमें बच्चों को हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा और इनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तभी एकदम से जो वाइस प्रेज़िडेंट होते हैं वो कहते हैं कि सॉरी मैंने वाइस प्रेज़िडेंट बोल दिया, ये मेरे हिसाब से वाइस टीचर हैं, जो भी हैं आप समझ जाना, ठीक है? तभी हमें दिखाया तो कहते हैं कि अरे तुम जिम टीचर तुम मेरी बात बहुत ध्यान से
ध्यान से सुनो मिस्टर चुनो, तो तुम हमारे बीच में बिल्कुल मत बोलो। और तभी वो कहता है एकदम, मिस्टर किम पहले तुम जो बाहर स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा संभालो, तब हम आगे की बात करते हैं। और वो एकदम से उसके पास जाते हैं, कहते हैं कि सारे स्टूडेंट बहुत, ए तुम सारे के सारे बच्चे यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ का सोप खत्म हो चुका है। तभी एक बच्चा कहता है कि हम देखने ही तो आए थे हैं। तभी जो टीचर होते हैं कहते हैं, किसने बोला, ये किसने बोला। तभी में दिखाया जाता है जो वाइस चेयरमैन होते हैं या वाइस प्रिंसिपल होते हैं, वो कह रहे हैं कि सच में ये सारे सारे बच्चे कितने ज़्यादा तेज़ हैं। और सच में मुझे लगा नहीं था कि हमारे स्कूल के बच्चे ऐसे होंगे। ठीक है चलो, हम वापस से अपनी बात पे आते हैं। ठीक है, इन बच्चों को मैं बाद में देख लूँगा। और वैसे भी मुझे लगा नहीं था कि यून कर्मा आप तुरंत अपना फेस चेंज कर लेता, कहता है कि मुझे लगा नहीं था यून कर्मा तुम स्कूल में इतने अच्छी तरह से अडेप्ट कर रही होगी। हाँ वैसे भी, लेकिन ऐसे प्रैंक्स करना ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो जाता। तभी हमें दिखाया था यून कर्मा कहती है कि सॉरी वाइस प्रिंसिपल, और मैं तो बस छोटा सा जोक कर रही थी, मुझे लगा था इतना ज़्यादा वो सब कुछ हो जाएगा। कि भी जो वाइस प्रिंसिपल होता है कहता है ओके ओके कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी तुम्हारी एज में ऐसा सब होता रहता है। हो हमें दिखाया था जिम टीचर काफ़ी ज़्यादा परेशान होता, कहता वाइस प्रिंसिपल लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को ऐसे नहीं छोड़ सकते। तभी हमें दिखाया था, वो कहता है अरे मिस्टर चांगो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसके साइड लेना चाहोगे। और वैसे भी किम किम ये सारी, और तुम सारी सारी चीज़ों काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल रखोगे, समझ में आई तुम्हें। तभी हमें दिखाया जाता है जो जिम टीचर था, लेकिन फिर भी हमें स्टूडेंट्स के बारे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। तभी एकदम से वो कहता है कि एंड मून यूंजिन, उसकी बात खत्म भी नहीं होती, मतलब जिम टीचर की, सोचो इतना ज़्यादा इग्नोर मार दिया उसको। तो हमें दिखाता है वो एकदम से वाइस प्रिंसिपल कहता है कि तुम यूंजिन तुम मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं ले रहा हूँ, तुम एक स्कूल के लिए एसेट हो, इसलिए मैं इस चीज़ को अब की बार नज़रअंदाज कर दे रहा हूँ। लेकिन अगली बार अगर तुमने थोड़ी सी भी कोशिश करी यून कर्मा को बुली करने की, तो मैं थोड़ी सी भी तुम्हें दया नहीं दिखाऊँ, समझ में आई तुम्हें। तभी मैं दिखाया जाता हूँ एकदम से, क्या यहाँ हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी मैं दिखाया जाता है वो एकदम से कहता है कि ठीक है मिस्टर चुन, अब यहाँ की सारी सारी चीज़ें सफाई करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, सब चीज़ों को अच्छे से संभाल लेना। तभी कहता क्या, मेरे को क्यों। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो मिस्टर प्रेसिडेंट होता है, प्रिंसिपल होता है, वाइस प्रिंसिपल, वो कह रहता है यून कर्मा से कि ठीक है तो तुम चलो हम थोड़ा सा बात करते हैं। और वैसे भी तुम्हारा मुझे लगता है तुम्हें कोई और टीचर तुम्हारी मदद करेगा। और कम ऑन यून कर्मा, तुम यहाँ तक चल सकती हो, और ये सारी सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हैं। यहाँ शार्प ग्लासेस पड़े हुए हैं और केमिकल पड़ा हुआ है, तो तुम लोग जो है ना थोड़ा सा संभल के चलना, ठीक है ना। तभी जो जिम टीचर पीछे चिल्लाता है प्रिंसिपल मैं तुम्हें कुछ बोल ही रहा था, तभी एकदम से वो चिल्लाता है वाइस प्रिंसिपल सुनाई दे रहा है तुम्हें कि नहीं दे रहा है। तभी वो दोनों हमें दिखाया था बात करते चले जाते हैं, उसकी बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। और वो जो वाइस प्रिंसिपल होता है और जो जिम टीचर होता है, इन दोनों की भी कुछ अलग ही खिचड़ी पकड़ी। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि जो जिम टीचर होता है और हमारी प्रेसिडेंट होती है, वो दो की दोनों एकदम से काफ़ी शौक खड़े होते हैं। तभी वो कहता है यूनियन, मुझे लगता है कि मुझे अब क्विट कर देना चाहिए टीचिंग से। सही बोला ना, वो कह रही थी कि हाँ मुझे भी लगता है, लेकिन आप जो भी ऐसा कर रहे हैं उससे मुझे कोई खास मतलब नहीं है। तभी हमें दिखाया जा रहा था कि फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा शौक दिखाई दे रही होती है और मन में कुछ ना कुछ सोच रही होती है। और यून कर्मा और वाइस प्रिंसिपल वसी लॉबी में चलते हुए जा रहे होते हैं। एकदम से यून कर्मा पीछे मुड़ के देखती है और प्रेसिडेंट को इशारा करती है, तुम, हाँ तुम बहुत जल्दी खत्म होने वाली हो। काफ़ी ज़्यादा डेडली इशारा होता है भाई इसका। और भाई मैं तो, मुझे तो प्यार हो जाना है इससे, ऑफ कोर्स सबको ही हो जाना है, भाई डेडली लड़की है यार। और हमें दिखाया था प्रेजेंट काफ़ी शौक में होती है, और हमें दिखाया जा रहा होता है कि इधर जो हमारा जिम टीचर होता है वो भी काफ़ी शौक में अपना सर पीट रहा होता है। और हमें उसके बाद में नेटर बताता है ये है उनरो हाई स्कूल, फर्स्ट ईयर क्लास 6, प्रेसिडेंट मून यूनजिन, उसका डे फर्स्ट है बीइंग यून कर्मास प्ले थिंग, उसका एक खिलौना बने हुए। तो गाइज यहीं तक का था ये वीडियो, और इसके आगे की वीडियो रेगुलर बेसिस पे आपको मिलती रहेगी। अगर आप चाहते हो मैं इसका एक बहुत बड़ा अगर इसका एपिसोड लेके आऊँ, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट डाउन कर देना। और इस वीडियो को अगर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तभी मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज़ मैं इस चीज़ को थोड़ा सा स्किप करूँगा, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक्स मिलती है मेरे को इस चैनल के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐसा कंटेंट है जो मतलब मार-पीट, लड़ाई-झगड़ा ज़्यादा है, तो इस वजह से थोड़ा-सा मैं अवॉइड करना पसंद करता हूँ, क्योंकि आप समझ ही गए होंगे सारा सीन देख के। तो बाय-बाय, और अपना फैमिली का ध्यान रखना। और बस यहीं तक की थी वीडियो। बाय-बाय।